महल का उसको रूप दे दिया। अब सारे वो सुदामा को पता नहीं, वो जा रहा है, देख रहा है मेरे गांव का, तो सारी गांव की महिलाएं भाई लोग सब आ रहे, अरे यही आपका गांव? नहीं, ये मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव नहीं, ये आपके दोस्त की बड़ी कृपा हो चुकी है कि अपने गांव को एक बहुत बड़े शहर में तब्दील कर दिया। भरोसा नहीं आ रहा है सुदामा को। इतने में एक महिला गहने भारी कपड़े पहन कर आई है, जिसका नाम सुशीला है। सुदामा देखता है, हो सकता है मैं जल्दी आया नहीं तो मेरी पत्नी सुशीला ने कोई दूसरी शादी कर ली धनवान के साथ, तभी तो उसके पास इतने है। तब सुशीला कहती है, प्राणनाथ, मैंने अपने स्वप्न में भी ऐसा कभी किया नहीं, ना मैंने कोई दूसरी शादी की, मैं स्वयं सुशीला ही हूँ। आपकी टूटी फूटी झोंपड़ी आज महलों में परिवर्तित हो गई। यह आपकी दोस्त की भारी कृपा, बड़ी मेहरबानी है दोस्त की, और तुम्हें परोक्ष रूप में सारा बख्शिश मिल गया। सारा गांव एक बड़े सुंदर शहर में परिवर्तित, गांव के रास्ते, गांव के महल, हर जगह में शांति सुख, हर कोई अमीरी का अनुभव कर रहा है। और सुशीला कहती है, प्राणनाथ, महलों में पधारो। और सारा वो रौनक धौनक देखकर सुदामा को खेद होने लगा कि मैंने मेरे दोस्त के लिए शंका की, मैं तो आया था कुछ लेने के लिए और मेरे दोस्त ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और बार बार पश्चाताप कर रहा है कि मैंने अपने उस महान दोस्त के लिए शंका पैदा की। अरे कन्हैया, मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे इतना काम कर जाओगे। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कान्हा, कन्हैया, दुनिया के तुम राजा हो पर मेरे लिए तो मेरे आत्मीय दोस्त हो, ऐसा प्राण वल्लभ दोस्त। और तुमने जो मेरी खातिरदारी की, मेरी जो मेहरबानी की मेरे ऊपर, मैं तो वहां तृप्त होगा। ये देखकर भी आज पता चल रहा है कि दोस्त हो तो ऐसा हो। आज कैसे दोस्त? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये आज के दोस्त। और एक प्रश्न, 3 खंड के नाथ जिन्होंने अपने गरीब दोस्त से जो बचपन में गुरुकुल में प्यार किया था, उससे कई गुना प्यार आज भी लुटा रहे। खाली प्यार नहीं किया, मीठे बोल नहीं दिए, उनके सारे गांव को बदल दिया, जीवन को बदल दिया, संसार को बदल दिया। ये 3 खंड के नाथ है। हमने अपने दोस्त के लिए कभी कुछ किया है क्या? सोचो। दोस्ती हो, दोस्त होता ऐसा हो, बाकी दोस्त स्वार्थ के नहीं चाहिए। दोस्ती रहे तो हमारे तौर पर रहे, दोस्ती रहे तो हमारे तौर पर रहे, वरना ये मेहरबानी किसी और पर रखे। ये दोस्ती का युगों युगों तक याद किया जा रहा है। आज भी सुदामा को याद किया जा रहा है, कृष्ण महाराज को भी, जिन कृष्ण महाराज को इस धरती पर जन्म लिए 84,000 वर्ष हो चुके, नेमनाथ भगवान के शासन में हुए। और नेमनाथ भगवान अरिष्ट ने भी भगवान के चचेरे भाई है। अपने जीवन काल में वैविध्यपूर्ण काम किए, धार्मिक काम किए। जो भी दीक्षा लेना चाहते थे उनको भी आज्ञा दी, अपने परिवार वालों को भी आज्ञा दी, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। इसका सारा इतिहास अंतगढ़ सूत्र के माध्यम वहां आएगा, इसका वर्णन अभी ज्यादा नहीं करूं। पर आज के सामने जो एक चित्र खड़ा किया, यह हकीकत उस समय की है। भले ही अभिनय है, ये नाटक दिखाया जा रहा है, फिर भी अतीत का आदर्श लेकर आया है, अतीत को वर्तमान में लेकर कुछ संदेशा दिया जा रहा है। चाहे कृष्ण हो चाहे कन्हैया, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम हो, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अलग अलग रूप में आइए, पर हरेक की चेतना में उत्कृष्ट धर्म खिल रहा है। मानवता का संदेश है, कर्म योग का संदेश है, मर्यादा का संदेश है। मर्यादा पूर्वक जीवो, कर्म योगी बनो, अपने मन वचन काया को अशुभ में पाप में जो काम कर रखे को थोड़ा पुण्य में तब्दील कर दो। इन मन वचन काया से शुभ कर्म करो। कन्हैया ने ये संदेश दिया है। ऊंच नीच का भाव मत रखो, गरीबी अमीरी में रेखा भेद रेखा मत डालो, गौओं की रक्षा करो, गौओं का पालन करो, हर एक दरिद्रता के दरिद्री
दूर होने में अपना भी कुछ कुछ सहयोग होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे संदेश कृष्ण महाराज ने अपने जीवन काल में किए और दुष्टों का नायनाट किया। मनुष्य से कभी युद्ध खेले नहीं, युद्ध खेलने का उनका इरादा भी नहीं था, पर उन्होंने कहा मेरी मजबूरी हो गई, कारण वो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, वो पास नहीं हुआ और वहां से अपमानित करके निकाल दिया उनको, कृष्ण महाराज को, जिसका फल दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को भोगना पड़ा। स्वयं मर गए और उनके 100 बच्चे उनके सामने मर गए। तो ये हठाग्रह का जो परिणाम आता है और उनका तिरस्कार करने में जो उसका फल मिलता है वो सामने खड़ा है। कौरव का सारे परिवार का नामो निशान मिट गया। कृष्ण महाराज ने हमें धर्म का साथ दिया, हमेशा धर्म का, अधर्म का साथ कभी किसी को दिया नहीं। कर्णों को भी कितनी बार समझाया, कर्ण तुम पांडव के बड़े भाई को, नहीं अब मैंने दोस्ती इनसे कर ली, फिर भी 1000 बार सोचो। कर्ण नहीं माना, वो समझ गया था कि मैं अधर्म का साथ हूं, पर मैंने उसको दोस्त जो बनाया है तो वो मैं वादा निभा रहा हूं। चाहे मुझे मौत भी आ जाए तो मैं उसकी फिक्र नहीं करूं, पर वचन दिया है, दिया गया वचन में पाल रहा हूं। मुझे दुर्योधन ने उस समय साथ दी थी जिस समय मेरा अपमान किया था, तुम राजा नहीं और कोई राज्य नहीं, तो उन्होंने अपना राज्य देकर मेरे ऊपर मुकुट लगाते इस देश के राजा, तब उन्हें यहां आने की परमिशन मिली, युद्ध में लड़ाई करने की परमिशन मिली। इसलिए अब मैं तो जो यहां हूं वही हूं। हर तरह किसी तरह युद्ध रोकने का प्रयत्न किया पर नहीं रुका। होनहार को नमस्कार है और कृष्ण महाराज को वो स्वीकार नहीं पड़ा। क्या महान योद्धा है, क्या विचार है। महान महान युद्ध के मैदान में जहां लाखों का खून बहना वाला है, लाखों मरने वाले हैं, ऐसे में अर्जुन को गीता सुनाने वाले वे कृष्ण महाराज आध्यात्म योगी पुरुष है, महान आध्यात्म योगी है। वे ऐसे भी योगी है, ऐसे भी योगी, संसार के लिए भी उन्होंने कल्याण के काम किए और आध्यात्म क्षेत्र में भी उन्होंने गीता सुनाई, जो गीता आज संसार में 1 नंबर की गीता है। आज भी विदेशी लोग सर पर लेकर गीता ले जा रहे हैं यहाँ देश से। उन्होंने समझ लिया जो शांति, जो आनंद है, जो सुख है, जो मानवता का जहां झरना बहता है वो भारत देश है और भारत देश की पहचान गीता से है, ना ताजमहल से, न कुतुब मीनार से है, ना वो विजापुर का जो है गुंबद, गोल गुंबद, उससे भी इस देश की पहचान नहीं है। इस देश की जो पहचान है तो गंगा और गीता से। इस देश की पहचान है तो जिसके वातावरण में अध्यात्म की गूंज उठती है। इस देश की पहचान अलग है, उत्कृष्ट है सारे संसार में। उन्होंने दिखा दिया कि धर्म इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, मानवता धर्म सबसे श्रेष्ठ है। सारे संसार को संदेशा दिया और जैसे ही समय पास होता गया और कृष्ण महाराज की जो द्वारिका की रचना हुई थी, उन्होंने निमनाथ भगवान से पूछा था मेरी द्वारिका का नाश कैसे होगा। कृष्ण महाराज ने पूछ लिया, कण जिसका बनना है उसका बिगड़ना है, जो निर्माण होगा उसका ध्वंस होगा ही होगा, उसके पीछे वो चिपका होगा। और कृष्ण महाराज ने निमनाथ भगवान के मुखारविंद से जो सुन ही लिया तो मेरी द्वारिका का विनाश होगा। कैसे होगा, थोड़ा दिन इंतजार करो, परवादिराज आ रखे तब बता देंगे। पर कृष्ण महाराज ने अपने जीवन में जो जो कार्य किया, बरसों बीत गए, ऐसा लगता है परसों की घटना है, ऐसा लग रहा है। रात का दृश्य तो देखकर लगता है कि ये घटना अभी हो रखी है। एक महान योद्धा, एक महान धर्मवेत्ता, एक महान दार्शनिक और महान जगत को संदेश देने वाले वो कृष्ण महाराज जगत वल्लभ बने हैं। क्यों बने? पूर्व जन्म याद करो, उन्होंने नियाना किया था, मैं जहां भी जन्म लूं दुनिया का जगत वल्लभ बनूं, सबका प्यारा बनूं, सबका लाडला बनूं। किसी के बांसुरी में उतरे तो किसी के गीतों में उतरे, किसी के जीवन में उतरे तो किसी के घर में उतरे। सारा वातावरण देश का बदलता जा रहा है। द्वारिका का महान योद्धा ये कृष्ण महाराज, जिनकी अंतिम घटी का भी दुखमय है, उसकी भी चर्चा पर्यूषण में होगी। तो ये कृष्ण महाराज, उनका सारी लीलाएं देखो, सबसे
उत्कृष्ट लीला जो है कि गरीब मित्र से जो प्यार किया सुदामा से, और अखंड प्यार किया। हमारा प्यार खंड खंड है, कारण हमने व्यक्ति से प्यार नहीं किया, पैसों से प्यार किया। पैसो मारो परमेश्वर, मैं पैसारो दास। पैसो मारो परमेश्वर, मैं पैसारो दास। जो मारा पैसारो नाव लेवे, बीरो हुई जो सत्यानाश। ये हमारी सोच, ये हमारी विचारधारा, ये गलत सोच में ही हमारा जीवन पतन की ओर जा रहा है। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों ने दी गई संस्कृति है, बांटो बटाओ, इकट्ठा करो और बांट दो। ये भारतीय संस्कृति है, बटोरो और बांटो, हमारी ये संस्कृति है। राम ने लंका जीती, लौटा दी विभीषण को, दीकने किसी ने कुछ दिया, लौटा दिया, जिसका उसका लूटा और लौटा दिया, अपने लिए नहीं रखा। निस्तो लूटा नहीं, आज के राजकीय लोगों जैसे लूटा नहीं, उन्होंने लुटाया भी है। इंदिरा गांधी ने बांग्ला जीता और लुटा दिया वापस। ये हमारे आदर्श है, ये हमारा इतिहास है, एक पवित्र इतिहास है, एक आदर्श इतिहास है। उस इतिहास को देखो, जीवन का इतिहास मत करो, इतिहास को देखो और हमारी जीवनचर्याएं बदलो कि क्या हमारा गौरवशाली इतिहास है, कितना प्यारा इतिहास, कितना सुंदर है। आज भी हम वैसा कर सकते हैं, थोड़ा ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा, हमारी विचारधारा को विराट करनी पड़ेगी, जैसे कृष्ण महाराज ने की। आज का ये सुंदर कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जिन बहनों ने, जिन बच्चों ने रात दिन मेहनत करके यहाँ सारा काम किया, सवेरे जो जाते तो रात 11-12 बजे जाती है, बहनें सारी, ये बच्चियां सारी खूब मेहनत की। इसलिए उन सभी को मेरी ओर से, मेरी शादी मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धर्म लाभ हो। हम साधुवाद देते, सबका मंगल हो। और इसी के साथ कलाकारों ने भी बड़ी मेहनत करके ये कार्य किया है। हाँ, ये कार्य किया है, और इस कार्य के पीछे उन्होंने भी सोचा कि हमारे यहाँ भी कोई राधा कृष्ण, छोटे छोटे राधा कृष्ण आए, तो ये छोटे छोटे बालक राधा कृष्ण का रूप लेकर आ रखी है। ये बच्चियां, ये बच्चे राधा कृष्ण, हाँ छोटे बच्चे जो राधा कृष्ण बने। और विशेष 1 मिनट, आज ये कार्यक्रम की जो सफलता बनी है, बहुतों का योगदान है। और खास मैं धन्यवाद दूंगी हमारे गिरीश जी पारख, जिनका अपना दोहती का नामकरण करना है, यही आज का दिन आया है, तो उनके बाद दोहती का नामकरण होगा आज इसी झूले में। तब तक ये राधा कृष्ण आ रहे हैं। गिरीश जी, हाँ चलो बच्चों, राधा कृष्ण आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ बोलो, एक एक वाक्य बोले। बच्चे भी बोलना चाहते हैं, बड़े लोग बोलना नहीं चाहते, कारण आता ही नहीं बोलना, ये बोलेंगे बच्चे। देखो आपके बाल कलाकार, आपके नगरी के। ऐसा पकड़िए। हाँ बच्चों चलो, चलो। हाँ, दो कट लेकर आ जाओ, नामकरण करना है उनका भी। सदा के लिए याद रहेगा उनके परिवार वालों को के कृष्ण जन्माष्टमी में हमने अपनी दोती का नामकरण किया। हेलो, मंगल का पाठ लिए बिना कोई जाना नहीं, निकट आ रहे हम लोग। और बाकी व्यवस्था, मम की व्यवस्था नीचे से है। हाँ, इसके बाद यहाँ का कार्यक्रम होने के बाद, मंगल पाठ के बाद नीचे धर्म हंडी होगी, ऊपर बंदी हुई है धर्म हंडी, उसमें त्याग पचकान की चिट्ठियां रखी है, कुछ दान की भी चिट्ठियां डाली है। वो एक कार्यक्रम जरूर देख के जाना। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नितिन सुश्रीमाल है। बंदे जय, तू पकड़ छोड़ के एक्शन कर तुझे। जय जिनेंद्र, आवाज नहीं आई, ये ले अरे जय जिनेंद्र, बोल। अरे आवाज आ रही बेटा, बोलो ना, आप भूल गए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम धुन नितिन सुश्रीमाल है। आज मैं कृष्ण के रूप में आई हूँ और मैं हाँ ठीक, चलो आगे बच्चे। हर सर फटफट। हाँ चलो बोलो फटाफट। नमन आवाज दे। मथेन वंदामी, यहाँ
पे विराजित महाराज साहब को वथेन मंदामी और आप सबको हमारा जय जिनेन्द्र। ओ, मेरा नाम नमन नितेती तोलटिया है और मैं नटखट किशन कन्हैया बनना हूँ। कितना छोटा सा बच्चा बोल रहा है, आप कला कर खड़ा क्यों? कई बोलू मने पूछोला तू मम करोगे, बड़े नहीं बोल सकते, छोटे बच्चे बोल रहे मेरा हैं। नाम रीवा अमित जी छोड़िया है और आज मैं इस नटखट किशन कन्हैया की राधा बनी हूँ। तो आओ देखो इस नटखट किशन कन्हैया के नखरे कितने। चलो चलो आगे फटाफट चलो बच्चा आगे। हाँ आगे आगे चलो आगे चलो। हाँ हाँ आगे कौन है फटाफट? अपने अपने आगे लो, टाइम जा रहा है, ठहरे टाइम बहुत जा रहा है प्लीज। हाँ चाहे अगले वाले को बोले दो, अगले वाले को बोलने दे दो तब बात उनका ले लेना। कृष्णा बन क्या? नहीं इतना टाइम नहीं है, इतनी लेना है, इतना टाइम नहीं है। हाँ बोलो जल्दी, उधर 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 मुंह करो, उधर मुंह करो, हमारे तरफ में उधर करो। हाँ चलो नहीं बोल रहे, बच्चे छोटे आगे चलो। दादी की भी इतनी जिद नको, बच्चे घबरा गए। जय जिनेन्द्र, मैं ध्रुवी आशीष जी लुनावत। कृष्णा की कृष्णा की मुरली में है जादू, उसकी और खिंची आती हूँ। कृष्णा की दीवानी हूँ। संगीत है कृष्ण, सुर है राधा, शहद है कृष्ण, मिठास है राधा, पूर्ण है कृष्ण, परिपूर्ण है राधा, अंत आदि है कृष्ण, अंत है राधा। थैंक यू। थैंक यू बोलता के जना। ये इंग्लिश मीडियम का प्रभाव है। जय जिनेन्द्र, मालना देवांच्या संतोषची पारख आहे। अजून मथे मंदामी, मारो नाव है अलभ्या चोपड़ा आणि मैं एक डायलॉग पकड़ो ना। प्यार में बाधा मेरा नाम है नमिक्षा लुनावत। हाँ आगे लो फटाफट, टाइम पास मत करो, आगे लो आगे लो, टाइम मत लगाओ। कृष्ण दीवानी राधा मैया, ओ मैया कहाँ है काना, उसे कहना राधा आई है, मक्खन और मिश्रण लाई है। हैप्पी जन्माष्टमी। ए भाई एक मिनट में करो पूरा फटाफट, अगला कार्यक्रम अभी है। जय जिनेन्द्र, एक मिनट में अगले कार्यक्रम है। सभियों के गोपियों के बीच में मैं भूल न जाऊं खाना। हाँ सर आगे सर को चलो, आगे चलो बच्चों। मैं कृष्णा हूँ। मेरा नाम आवाज बंद कृष्णा बच्चों, है। आवाज बंद। मेरा नाम कृष्णा है, मैं बांसुरी बजाता हूँ। चलो हाँ चलो आगे चलो। प्यार में खुशी है, खुशी है, खुशी है। राहुल जी खता। चलो चलो चलो। मारा नाव विवान है। जय जिनेन्द्र, मारा नाव विवान कल्पे जिताती है। हाँ चलो चलो, नाम जितना नाम बोल सके नाम, आगे चल आगे, टाइम मत गमाओ ज्योति जी, टाइम मत गमाओ। मेरा नाम अक्षय शीतल जी चोड़िया है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। हाँ चलो आगे आगे चलो बच्चों। चलो चल चल अक्षय चल छोड़। इच्छाओं का ध्यान करना ही
खुशियों का सबसे बड़ा कारण है। कृष्णा बोलते हैं अनम का मत करो। जय जिनेंद्र, मैं रिदम हूँ। मैं आज कृष्णा हूँ। मुझे माखन चोर कहते हैं। आपके घरों में माखन होगा तो मैं अवश्य माखन खाने आऊंगा। जय जिनेंद्र। हर सर माखन संभाल के रखना, खा जाएगा ये। एकदम यही रहो। कृष्णा जी कहते हो गया उसका, एक बार हो गया, बार बार क्या है। अब तो हो गया बेटा, एक बार आगे चलो, आगे चलो। जय जिनेंद्र, मेरा नाम मिस्का पावेचा है। मोर पंख माथे पे जड़े, होठों पर मुस्कान रे, रास रसाए बंसी बजाए, वो राधा का श्याम रे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रिया पारक है। जमुना किनारे कान्हा गैया चराता है, गोकुल को प्रीति की धुन पे बजाता है। चिट चोर है वो माखन चुराता है, उंगली पर वो गोवर्धन उठाता है। हे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो हो गए। ये पहले हो चुका है। जय जिनेंद्र, मैं धुन आशीष जी लोनावत। मैं राधा हूँ, मैं कृष्णा की दीवानी हूँ। मिस्री सी मीठी बात करना, एक्टिंग करना, डांस करना। टाइम पास। मिस्री सी मीठी बाता थारी मन है। तुमने नंबर नहीं निकालेंगे, फिर नंबर नहीं निकालेंगे, वही बोलना चाहिए। जनोसा काजू मिठाई, काजू मिठाई। चलो चलो भाई जी। जी। हाँ रवाना सर, आगे क्या है फटाफट। थैंक यू। हाँ थैंक यू। मेरा नाम करिश्मा पीचा है। विश्वास रखना मेरे मुरलीधर पे, उसने अभी तक साथ दिया है, आगे भी साथ देगा। धन्यवाद। मेरा नाम तनिष्का है। श्री कृष्ण कहते थे कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। धन्यवाद। इसी के साथ अब नामकरण का कार्यक्रम फौरन फटाफट कर लो। हाँ चलो जी, ज्योति जी, गिरीश जी। हाँ टाइम मत गवाओ, टाइम 11 बज के चले गए, आगे चलो। आ जाओ पारक परिवार। पावेचा परिवार आया। आज उन्हें बुला लो ना आगे। हाँ पावेचा परिवार जी यहाँ आए हैं, अब इस कार्यक्रम में आगे आ जाए। इनसे पारक परिवार, पावेचा परिवार, जो कुछ भी इनके संबंधित है, आगे आ जाओ। हल्का कन्हैया तूने हल्का सा छोड़ पे लगा, मेरे को लगा दिया तुमने। हो जी, हल्का सा लगा। हाँ जी जी, हाँ झूले में। चलो कार्यक्रम, हाँ झूले में रखो उसको, हलाओ झूला। और क्या झूला झूलाऊ मैं, गीत सुनाऊ मैं, झूला झूलाऊ मैं, गीत सुनाऊ मैं, सो जा मेरे रास दुलारे। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, वचन की तवाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन की तवाला निभाना पड़ेगा।
कृषा दूसरा नाम हुआ जमुना है हिमानी के जी। पानी में हलचल नहीं, मधुबन में पहला सा जल थल नहीं, वही कुंज गलियां, वही कुंज गलियां, वही गोपियां छलकती मगर कोई गागर नहीं। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद नीचे धर्महंडी का कार्यक्रम होगा। नीचे यहाँ से मंगल पाठ होगा और उसके बाद नीचे धर्महंडी का कार्यक्रम होगा। देखना और वही भोजन कर लेना। कोई तेरी गैया का वाली नहीं, हाँ कोई तेरी गैया का वाली नहीं, अमानत ये तेरी संभाली नहीं। हाँ जी, हाँ चलिए। उपवास के पहचान, उपवास आयम्बिल। कोई आयम्बिल है? बच्चों झगड़ा नहीं करना चाहिए। काटो फूल का बच्चों उधर। हाँ, कोई आयम्बिल है? हाथ ऊपर करो। उगेश्वरे साता सा आपने उगेश्वरे आयम्बिलम पचकामित्यम परमष्टम खायमं सायमं लेवालण के गुरु अब भटिया गणम सहस्त्रगण महत्रण ससमयतण गौसरे एकासन साता सा एकासन वाला ने उगेश्वरे एकासनम पचकामित्यम परमष्टम खायमं सायमं एक टकरो पर तीनों हार का पचका खड़ा गण सहस्त्रगण महत्रण ससमयतण गौसरे व्यासना व्यासना। हाँ, आज के सामूहिक पचकाट, भोजन में झूठा नहीं डालना। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। गाय को घी गुड़ देना, रोटी और गुड़ देना, गाय को अपने हाथों से देना। 3, आज कोई चीज आवश्यक नहीं, अनावश्यक है तो वो खरीदना नहीं। 4, भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र और 5, चप्पल अपनी से ले जाना। औरों की चप्पल मत ले जाना। गड़बड़ में टाइम हो गया तो गड़बड़ मत करना, अपनी चप्पल ले जाना। दोनों ही अपनी छोड़ो, नहीं तो एक इधर के एक इधर की गड़बड़ हो जाएगी, हंसी के पात्र बनोगे। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी। तस बनते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपाणम अपाणम। सूचना फटाफट, सूचना और मंगल पाठ और नीचे कार्यक्रम को जाइए, लास्ट कार्यक्रम है। यहाँ पे विराजित 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखे। 2 मिनट के लिए, मुझे मालूम है घड़ी काफी घूम गई है। यहाँ पे विराजित महासती जी को मेरी भावभरी वंदना। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, माताएं, बहनों, मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। बाहर गांव से पधारे हुए अतिथियों का श्री संघ के तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। आज जिन्होंने तपस्या की है उनकी सुख सत्ता पूछते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे गोकुलाष्टमी के जो कार्यक्रम प्रस्तावित किए उसमें बहुमंडल की तरफ से सौ सीमा लुनावत, सौ वर्षा चोरडिया आदि बहुमंडल ने विशेष यहाँ पे मेहनत ली है। और वैसे ही महिला मंडल की सदस्य संगीता बुरट और सौ शोभना महेंद्र कांकरिया, इन्होंने यहाँ पे सजावट करने के लिए विशेष यहाँ पे मेहनत ली है। श्री संघ की तरफ से उनको भी और अन्य सभी सभासदों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जो भी बहुए बाल कलाकार सभी ने जो हिस्सा लिया है उनको भी मैं संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आज की प्रभावना और जिन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उनका जो पारितोषिक दिए जाएंगे वो गिरीश कुमार, महेंद्र कुमार पारक परिवार की तरफ से है, उनको धन्यवाद। आज की गौतम प्रसाद जी के लाभार्थी है श्री कांतिलाल जी, मानिकचंद जी, सांकला परिवार,
उनको भी श्री संघ की तरफ से धन्यवाद। अभी मंगल पाठ होगा, उसके पश्चात नीचे धर्म की हंडी होगी, उसके पश्चात गौतम प्रसादी है। सबको विनती है कि गौतम प्रसादी का अवश्य लाभ लेवे। प्रसाद लिए बिना कोई जाएगा नहीं। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी पचकार। 10 बनते, हाथ जोड़ो मत जोड़ो, 10 बनते भी परिक्रमा निंदामी गरियामी। वो बोला अप्पाणम, जाने वाली बोले अप्पाणम वो श्रामी, अप्पाणम। कोई नहीं जाएगा भोजन नीचे प्रसाद लिए बिना। कृष्ण महाराज का जन्मदिन खैर शान से मना रहे, प्रसाद लिए बिना जाना मत। मंगल पाठ होगी। हाँ, आने वाले 4 तारीख को आध्यात्मिक पर्व चालू होंगे। सारे लौकिक राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व मनाते अब उस पड़ाव पर आ रहे हम जहां आध्यात्मिक पर्व मनाए जाएंगे। पर्वाधिराज परुषण पर्व। अपने मन की पूरी तैयारी कर लो कि मैं आध्यात्मिक पर्व आध्यात्मिक ढंग से ही मनाऊंगा, मन वचन काया की पवित्रता से मनाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा सभी जन उन दिनों में सामयिक में ही बैठेगा। मुफ्ती अंदर बैठे वो तो सामयिक नहीं है, प्रत्याख्यान लेना है सामयिक के। आपके सामने वो अंतगढ़ सूत्रों की वाचनी होगी, किताबें मंगवाई है, हर एक को दी जाएगी। कम पड़े तो 1 किताब 2 में काम लो। उस पर जितना अंतगढ़ की वांछना, उसमें 5 प्रश्न रखेंगे। संध्या के समय उत्तर लेके डिब्बे में डाल देना। और फिर उसके बाद प्रत्याख्यान के बाद उनके लकी ड्रॉ सारे खोले जाएंगे। इसका ध्यान रखें, 5 के 5 प्रश्न सही होए तो चिट्ठी स्वीकारी जाएगी। एक भी गलत है तो उसको बात की जाएगी। पति के नाम के आगे जी नहीं है या पिता के नाम के आगे जी नहीं है तो वो भी चिट्ठी बात कर दी जाएगी। कोई प्रिंटेड मैटर वाली चिट्ठी लीक है और वो आई है, उसको भी बात किया जाएगा। विवेक रखना। आया हो बख्शिश भी कभी कभी चला जाता है हाथ से, इसका ध्यान रखे। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबके जीवन में कृष्ण जैसा कर्म योग प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की, देवकी नंदन श्री कृष्ण महाराज की, सब संत सतियों की। सीधा बैठो, रीढ़ कर सीधी गर्दन, सीधी आंखें बंद। बंद आंखों में भावी तीर्थंकर देवकी नंदन श्री कृष्ण महाराज को अपने में स्थापित करो। भीतर में साथ में भगवान महावीर जी को भी स्थापित करो, माता पिता को भी स्थापित करो। और प्रभु के दरबार में हम वहां हाथ जोड़कर खड़े खैर प्रभु जी से निवेदन कर रहे, बनते हमारे महान पर्व आध्यात्मिक पर्व आ रखे हैं। मेरे भीतर की प्रेरणा जागे कि मैं आध्यात्म ढंग से इन पर्वों को मनाऊं, जीवन का लौकिक आनंद आत्मा का आनंद में प्राप्त करूं, ऐसा मेरा पुरुषार्थ जागे। इसलिए प्रभु आप महान करुणावान हो, दयावान हो, तो आपसे निवेदन कर रहे ऐसा प्रसाद दो कि मेरा जीवन ही प्रसाद बन जाए। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए करुणा भरे हृदय से प्रसाद दिया है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो विच्छायाणम, नमो ले शुभ साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासन मंगलाणं च शब्दे सिंह पड़मं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। नमो दंसणस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ अरहंतों का शरणं, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण। 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा।
जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका अजर। आज इस दरबार में मेरे गुरुदेव अशोक मुनि जी महाराज के बहनों के बच्चे आए हुए हैं। हाँ जी, ये मेरे गुरुवार के सगे भाई के सगी बहन के बच्चे हैं सारे। आज यहाँ का कार्यक्रम और यहाँ दर्शन करने के लिए भी आए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको देखते पुनः गुरुदेव ज्यादा याद आने लगे। आपके घर के वे मेंबर थे, फिर जन शासन को अपना जीवन समर्पित किया। माहेश्वरी परिवार के थे, पर जन शासन में उन्होंने उम्र के 16 साल में दीक्षा ली थी। वे पधारे, बहुत बहुत साधुवाद है। देव गुरु धर्म को वंदन, देव गुरु धर्म को वंदन। विधिवत एक सुर एक आवाज एक विधि। या तो वज्रासन में बैठ जाओ, नहीं तो सुखासन में बैठ जाओ। खड़ा कोई नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा। वज्रासन में बैठ सकते हो तो वज्रासन। एक सुंदर आवाज से, एक समर्पित भाव मन वचन काया से प्रभु को वंदन है। देखो तो देवयं चेयं एको तो एको तो भाइयों की आवाज। बोलिए जिन शासन। अरे द्वार जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुधा